हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम दो पर। जैसा कि पता है हम लोग को, इसके ऊपर हम लोग एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और जो भी एग्जाम नियर अबाउट है उनके आते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट के सेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है आज, आपको पता है कि जीडी का जो पेपर हो रहा है वो 5 फरवरी से जो शुरू हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं मैथ के, ठीक है, और उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और पहला सवाल लेते हैं कि एसएसजीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है हमारे लिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, बट आपका अप्रोच क्या होता है ये मैंने रखता है। पहले सवाल पे ना जाना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूं, कलेक्शन बहुत अच्छे सवालों का है, इसलिए आप अंतिम तक जुड़े रहना हमसे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का अगर मुझे आंसर टिक करना होता तो मैं क्या करता। तो इस सवाल का आंसर जो आपका होगा, मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। आप एक बार मैं सिलेक्ट कर लूं, हाँ चलो कोई नहीं, यहां से मैं ले ले रहा हूं पेन, ठीक है। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 13 और 19 दिख रहा है। तो पहले मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। अगर 13 से डिविजिबल रहा होगा तभी तो नीचे का फैक्टर 13 इंटू समथिंग आया होगा जो इसके बराबर होगा। तो 13 से देख रहे हैं, 13 3 39 और बचा कितना 228 नहीं डिविजिबल है। क्या 19 से डिविजिबल है? तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। 19 वाला चेक कर लेते, 19 से अगर डिविजिबल है तो 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 और 19 बिल्कुल नीचे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी डिविजिबल होगा क्योंकि कटने के बाद तो ये 22 पूरा कटने वाला है, बच रहा अपॉन में क्या 19, तो ऊपर वाला भी 22 या 11 या 2 से डिविजिबल होगा। तो 11 से चेक कर लेते, तो 11 33 और 11 44 और फिर 11, ठीक है। अब इसे काटते हैं 2 से 17 बार में और 2 से ये 11 बार में, 11 से 11 कट गया, आपका कट कर कितना गया 17/19, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से एक छोटे नंबर को भी आप सिंप्लीफाई करने का तरीका यहां से अप्रोच लगा सकते हैं, वरना अगर एग्जाम में हो सकता है ये काफी टाइम ले ले, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये आप सवाल लगा लेते हैं तो समझो कि आपको एवरेज की अच्छी खासी नॉलेज है। क्या कहा जा रहा है आपसे, सवाल को बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 7, विच ऑफ द नंबर अमंग दिस लार्जेस्ट। तो मुझे पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर कंसेक्यूटिव फॉर्म में है तो हमेशा उसका एवरेज मिडिल टर्म होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि फर्स्ट 7 इवन नंबर आपको दे दूं या 7 ऑड नंबर, तो ऑड हो या इवन नंबर हो, इनके बीच का गैप जो होता है वो हमेशा बराबर होता है कि नहीं, दो दो के गैप पे चलते। तो वैसे ही नेचुरल नंबर का रहा है, तो नेचुरल नंबर कितने हैं, तो 5 नेचुरल नंबर है और उनका एवरेज कितना है 7 है, तो 7 बीच में रहा होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3, और हर नेचुरल नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 1 का गैप होता है। तो मिडिल टर्म अगर 7 है और टोटल 5 है तो 2 नंबर इधर रहे होंगे और 2 नंबर इधर रहे होंगे। अगर इससे मैं छोटा नंबर देखूं तो 6 रहा होगा, इससे बड़ा 8 रहा होगा और इससे बड़ा 9 रहा होगा। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर आपका 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। छोटी कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल पूछ रखा है, तो आपको सोचना चाहिए कि हर छोटी छोटी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप उसे कॉपी के अंदर अपना नोट करना ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और आपका नोट्स है वो प्रॉपर वे में बन सके। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो बार बार इनको रिवाइज करते रहना। कैसे सवाल है, एक लाइनर सवाल है, बट हो सकता है बहुत बच्चों से ना लगा हो। क्यों? क्योंकि जब तक उनको 2 कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो कैसे लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याएं लगातार, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल देखता हूं। अगला सवाल आपसे फिर से एक अच्छा सवाल है और अगर इस सवाल को आप लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पाते हो तो मैं आपको बता दूंगा। क्या रहा, क्या एक ऑयल डीलर के पास 3 टाइप के ऑयल है। क्या, किस टाइप के ऑयल है, 3 टाइप के ऑयल है। क्या क्या है, एक है 403 लीटर का, एक है 434 लीटर का और एक है 465 लीटर का। 3 काइंड ऑफ ऑयल डीलर है, 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, इतना लीटर फर्स्ट काइंड, ठीक है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑयल फिल्ड इन ईच बैरल ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बैरल्स आर फिल्ड। कहा जा रहा है कि एक ऐसा नापने वाला आपको मेजरमेंट वाला बैरल लाना है कि सब में उतने ही लीटर का आ जाए। जैसे मैं कहूं कि 3 टाइप का ऑयल होता है, एक 20 लीटर का होता है, एक 15 लीटर का होता है और एक 30 लीटर का होता है। तो मैं कहता कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा हमारे पास मेजरमेंट का यूनिट होगा जो तीनों में इक्वली आ जाए। तो आप कहोगे ना 5 है सर,
वैसे तो 1 लीटर से भी हो जाएगा सबका काम, बट 5 लीटर सबसे बड़ा है। जैसे इसे मैं 35, इसे क्या ले लूँ 40 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 5 लीटर का आप बैरल लाओगे तो इसे भी, इसके भी 4 गैलन निकाल सकते हो, इसके भी 4 गैलन, इसके 8 गैलन निकाल सकते हो और इसके 6 गैलन निकाल सकते हो। बट मुझे सबसे बड़ा मेजरमेंट लेना है, तो वो क्या होता है, इन सबका एचसीएफ, और इन सबका एचसीएफ क्या है 10, मतलब 10 लीटर का एक बड़ा गैलन की यूनिट का उसकी उसकी क्वांटिटी वो कितना होल्ड कर सकता है, तो 10 लीटर होल्ड कर सकता है। 20 लीटर वाला भी 2 गैलन में आ जाएगा, 40 लीटर वाला 4 में और ये 3 में, उससे मतलब नहीं, सबसे मैक्सिमम हमें देखना। तो वैसे ही एचसीएफ हमें लेना होगा इनका, किन नंबरों का, इनका 403 का और आपका 434 का और 465 का। एचसीएफ लेने का सबसे आसान तरीका है डिफरेंस का तरीका। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 31 है। यहाँ इनके बीच का कितना है, 31 है। तो यही हमारा एचसीएफ है और यही हमारा आंसर है कि 31 लीटर का बैरल अगर आप लोगे, मतलब गैलन जो है होने वाला है ईच बैरल, वो कितने का होना चाहिए, 31 लीटर का। एचसीएफ वाले मेथड से हम इसे निकाल लेंगे। चलते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे, द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 62, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इज 48 एंड द लास्ट 8 इज 84, फाइंड द नाइन्थ रिजल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको दिया गया है कुछ नंबर, क्या दिया गया है, देखो द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका है, आपको पता है कि वेटेड एवरेज का भी तरीका हम लगा सकते हैं। क्या कर रहा है, कितने नंबर है टोटल, तो 17 नंबर है। उनका एवरेज कितना है, तो उनका एवरेज आपको दे रखा 62। कह रहा शुरुआत के अगर 8 नंबरों का एवरेज देखा जाए तो वो कितना है आपके पास, 48 है, और लास्ट के 8 एवरेज नंबरों का एवरेज कितना है, तो आप कहोगे 84 है। तो कह रहे ये जो 9th नंबर बीच में छूट गया है, 8 8 16 और टोटल थे कितने, ये 17, तो बीच वाला नंबर बताना है कि वो था कितना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये 8 नंबर जब पर्टिकुलरली अकेले काउंट हो रहे थे तो इनका एवरेज 48 था, लेकिन जब ये ग्रुप के अंदर शामिल हुए तो इनका एवरेज 62 हो गया। तो इन्होंने किसी से ले लिया होगा। अच्छा, ये कितना लिया होगा वो अभी पता चल जाएगा। पहले ये कितना कम लेकर आए हैं, तो कितना कम लेकर आए, तो 62 ये यहाँ हुए और 48 लेकर आए थे, तो माइनस का 14 ये कम लेकर आए थे। कितने लोग थे, तो 8 लोग। अच्छा, ये जो 8 नंबर है लास्ट के, वो 84 है पर्टिकुलर उनका जब अलग एवरेज देखा जा रहा है तो, लेकिन जब वो ग्रुप में जाके शामिल हो जा रहे हैं 17 लोगों के साथ, तो उनका एवरेज 62 हो रहा है, तो वो अपने पास से दे रहे हैं उन लोगों को। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा लेकर आए हैं, तो आप अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो 64 और 18 और 4 22 प्लस इंटू 8, तो इन्होंने 22 इंटू 8 लेकर आए हैं और ये 14 इंटू -14 इंटू 8 ये नेगेटिव में थे, तो इन्होंने इन्हीं से लिया होगा। तो चेक कर लेते हैं कि टोटल चेंज कितने का है। तो अगर 8 कॉमन ले लूं मैं और 22 माइनस 14 कर लूं तो पता चला है 8 8 64। टोटल उनको देने के बाद भी 64 एक्स्ट्रा बच रहा है। 64 एक्स्ट्रा बच रहा मतलब क्या है, जो 9वां नंबर है उसको 64 इसने 64 दिया होगा, और जब उसको 64 दिया होगा तब वो 62 पे आया होगा एवरेज में जब काउंट हो रहा होगा, तो उसके पास रहा कितना होगा, तो निगेटिव का 2 रखा होगा। जब इनसे 64 लेगा तो कितने पे चला जाएगा, 62 पे, जो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा डेविएशन का तरीका भी था, इसको आपको देखना था, देखते हुए करना था सवालों को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने क्या है, फिर से कह रहा था एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 7 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज। बहुत अच्छा सवाल है, लग रहा होगा कि एक लाइन में निकल जाएगा, बट निकालने की कोशिश करना, अगर आपसे निकल जाती है तो। ठीक है, क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 7 टाइम्स द नंबर। कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब नॉन जीरो का मतलब मान लिया कि वो नंबर x है और उस नंबर का स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो कितने नंबरों को जोड़ा, 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये जो एवरेज है इस नंबर का 7 गुना है, कितना है, 7x है। तो x स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 14x। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये x इधर आ जाएगा तो 13x हो जाएगा। ये x से एक पावर कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। वो नंबर हमारा था क्या, वो नंबर हमारा 13 था। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाते तो सवाल को लगा ले जाते। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा, छोटी चीजें एक लाइन में लिखा है, बट आपको सोचने को मजबूर किया जा सकता है। अगर आप लगा ले रहे हैं सवाल को तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर खुद से इस सवाल को लगा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आपको बता ही रहा हूँ, सीख के अगली बार जरूर लगा लेना। ठीक है, फिर से एक अच्छा सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कहें हम तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 5 लीटर विनेगर में कंटेनिंग 20% वाटर
इज मिक्स्ड, ठीक है। 10 लीटर ऑफ विनेगर में 5% क्या है, वाटर, ठीक है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू विनेगर मिक्सचर इन इज वाटर। तो नए विनेगर में वाटर का प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। अगर 20% वाटर है तो 80% क्या रहा होगा, वाटर अगर 20% है तो 80% जो विनेगर है वो रहा होगा जो असली है। तो इनका रेशियो क्या होगा, यहां से 4:1:4। फिर अगले वाले में क्या करा, 5% वाटर है तो 95% अदर वाली क्वांटिटी रही होगी। तो वाटर और विनेगर की यहां से क्वांटिटी कितनी आ गई, 1:19। तो एक क्वांटिटी में इतनी रेशियो। अब मुझे इक्वेट करना है। तो एक में 1:4 है और टोटल ये है कितना, ठीक है, तो 5 लीटर है। और दूसरे वाले में 1:19 है तो टोटल है ये कितना, अगर देखा जाए तो सॉरी ये 5 है और ये 20 है। तो ये दोनों बराबर होने के लिए इनको 4 से और इसे 1 से करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी क्वांटिटी है कितनी, 5 है और इसकी क्वांटिटी है कितनी, तो 10 है। 5 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आएगा 8 और ये तो 1 से हो रहा तो 1:19 यहां से आ गया। तो ये 3 कितना हो गया, 27। वाटर 3 है और विनेगर 27 है और टोटल क्वांटिटी 30 है। उसमें वाटर का प्रतिशत पूछ रहा तो वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100% कर लेंगे। 3 से 3 यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 10%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर आ गया हमारा, 10% आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर से एक अच्छा सवाल है। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का जिसको बेसिक नॉलेज होगा वही लगाएगा। और बहुत बच्चा मुझसे पूछता रहता है इस टाइप का सवाल कि सर समझ नहीं आता क्या अप्रोच लगाएं, ठीक है। तो देखो आप सवाल में कि क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड इसीलिए हो जा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। चलो देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। 2 टाइप की क्वांटिटी है, एक है 70 रुपए किलो ए वाला और 100 ग्राम है, और बी वाला 100 रुपए किलो वो भी 100 ग्राम है, और उनको मिक्स करके 120 रुपए प्रति ग्राम पर बेचा गया है और 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि 25% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया, 5 में। 5 में नहीं बेचा गया, कितना में बेचा गया, 1.20 में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 × 20 2.4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.4 इंटू सॉरी 2.40, ठीक है। अगर 2.40 को अगर 4 से करेंगे तो 24 चौको 96.0 जो कि 96 आ जाएगा। तो सीपी आपका कितना आ गया, 96। हमें हमेशा पता होना चाहिए आपको कि जो एलिगेशन लगता है जो भी, अगर हम सीपी पे लगा रहे हो तो सिर्फ सीपी ही सीपी तीनों जगह होना चाहिए। तो एक जगह सीपी 70 है, एक जगह सीपी 100 है, और जब दोनों को कंबाइंड किया गया तो उसका सीपी कितना बड़ा, 96। अब मुझे क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो ये 26 आ गया और ये आ गया 4, 2 से 13, 2:13 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले हमें क्या निकाला, सीपी निकाला, हमें सेलिंग प्राइस देखा। कभी भी यहाँ पे नहीं सेलिंग प्राइस लिखते 120, ठीक है, क्योंकि हम सीपी यहाँ जो एवरेज निकल रहा होता वो दोनों का कंबाइंड निकल रहा होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अगर जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो वो अच्छे से लगाएगा इस सवाल को। क्या कह रहा है सवाल में आपको, ठीक है, क्या कह रहा है, एक फास्ट ट्रेन है 1 घंटा कम समय लेती है स्लो ट्रेन से, कितना डिस्टेंस जाने में, 96 किलोमीटर जाने में, ठीक है। और उसकी स्पीड अगर एक की x है तो दूसरे की क्या है, x+8 है। स्पीड का डिफरेंस ये, या स्लोवर ट्रेन 1 किलोमीटर उससे 8 किलोमीटर कम है, तो फास्टर अगर 8 किलोमीटर से x+8 से जा रही तो 1 से जा रही होगी। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन दोनों की स्पीड निकालनी है, वो यहां दे रखा है, ठीक है। अच्छा, दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आता है, अगर वो 96 किलोमीटर जाता है। पहले देखते हैं 96 क्या इनसे कट रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं, इससे कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा और इससे भी नहीं कट रहा, तो यही आंसर होगा। अच्छा, 96 जाना है 32 की स्पीड से जाएगा तो कितने देर में, 3 घंटे में। 96 जाना है 24 की स्पीड से जाएगा कितने घंटे में, 4 घंटे में। क्या एक का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल एक का डिफरेंस आ रहा, तो वही हमारा आंसर हो गया। ये तो हुआ बेसिक अप्रोच। बट फॉर्मूला क्या होता सर, अगर नहीं नंबर कट रहे होते या 2 नंबर कटने वाले मिल जाते तो भी हम यही चेक करते, या मिनट में वहां टाइम दे रखा होता, कुछ भी हो सकता है ना। तो याद रखना, एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं आपको, हमेशा उसी से करना। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड
प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब क्या है कि दोनों की स्पीड अलग अलग जो दे रखी है उनका प्रोडक्ट निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना जाना है तो 96। अभी मैंने एक का x माना था, दूसरा का x प्लस 8 माना था, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8। दोनों में स्पीड का डिफरेंस कितना है तो 8 का, तो अपॉन 8। और टाइम कितना लग रहा है तो 1 घंटा, यहाँ तो 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 96 इंटू 8। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 96 को आप क्या कर सकते हो 24, 4 और 8। आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इंटू 32। तो 96 का एक ऐसा फैक्टर यहां से क्वाड्रेटिक वाला आपको फॉर्म मिल रहा है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा 96 इंटू 8 को हमें ऐसे ब्रेक करना था कि इनका प्रोडक्ट तो 96 इंटू 8 आए और इनका जो डिफरेंस है वो 8 के बराबर है। क्या यहाँ 24 और 32 के बीच का डिफरेंस 8 का है, तो यही वो नंबर है। अच्छा 24 और 32 ही हमारा आंसर आने वाला है, एक 24 होगा और एक 32, क्योंकि एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है तो एक्स की दो वैल्यू ही पॉसिबल है। तो ये तरीके से हम यहाँ निकाल सकते थे। दूसरा हमारा ऑप्शन वाला तरीका है कि एक्स की वैल्यू आप निकाल लेते क्वाड्रेटिक बना के, तो भी मैंने समझा दिया आपको दोनों तरीका। अगला आपसे देखो क्या कह रहा है, दो ट्रेनें हैं, आप इसको पढ़ो खुद से एक बार देखो पढ़कर, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम फॉर द टू स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एंड their speed is 120 and 80 km respectively. When they meet, it found that one train had traveled 60 km more than the other. Then what is the distance between the two station? दो ट्रेनें हैं, एक चल रही किसकी स्पीड से 120 की स्पीड से और एक चल रही है आपकी 80 की स्पीड से। कह रहा जब ये इस पॉइंट पे मिले हैं तो पता चला कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन से कितना ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है। अच्छा ये हर घंटे कितना ज्यादा जा रही थी, तो 60 और 80 का डिफरेंस देखा जाए तो 40 किलोमीटर जा रही थी हर घंटे में। तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा हो तो 3/2। मतलब क्या है कि दोनों ट्रेनें 3/2 आवर्स तक चली है। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही तो स्पीड ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा इनका 120 प्लस 80 जो कि हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पता चल गया मुझे, रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गई, टाइम हमें पता चल चुका है, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 3/2। 2 से काटेंगे इसे कितनी बार में 100 बार में, तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर आपका डिस्टेंस। वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अच्छा सवाल था इसमें, जिसमें आपको थोड़ा सा बेसिक्स आना ही चाहिए, प्लस डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया गया और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और थोड़ा सा ये जो 60 किलोमीटर आपको दे रखा था इसको समझना था कि जब वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर क्रिएट होने में दोनों के बीच कितना टाइम लगा होगा। तो हमने निकाला कि टोटल डिस्टेंस अगर 60 है और हर घंटे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो 60 किलोमीटर क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो 60 किलोमीटर की, स्पीड कितना है हर बार तो 40 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो आरआरबी एएलपी ये सब जो पेपर होते हैं एमटीएस पेपर होते हैं इनमें पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ वायलिन स्ट्रिंग इज वेरी इनवर्सली रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज द वाइब्रेशन, ठीक है। क्या कर रहा है, लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आपसे क्या क्या दे रखा है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी 14 इंच लॉन्ग 14 इंच लॉन्ग है, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट के आएगा, क्या आएगा एक कांस्टेंट के आएगा आपको, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है 450, तो के की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई 14 इंटू 450। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, अगर 12 इंच वायलिन की स्ट्रिंग की लेंथ हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मुझे पता है कि एल बराबर 1 ये है, तो अब मुझे क्या निकालना है इस बार फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एल कितना दे रखा 12 और के की वैल्यू आपने कितनी ले रखी 14 इंटू 450 डिवाइडेड बाई एफ। 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में
3 से काटेंगे तो ये कटेगा 15 तिया 45, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 75 बार में, ये उधर चला जाएगा एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका 75 इंटू 7, तो 7 पचे 35, 3 7 7 4903 52, 525 क्या आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी पर साइकिल पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया? डी, 525 वाला। समझ आया? जो आपको रिलेशन किया जाए, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है हमारा। ठीक है, हमेशा याद रखना ताकि दोनों का रिलेशन फिर वही डिसाइड करता है उस के की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म जब आ रहा है, जब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के वैल्यूज के अकॉर्डिंग उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। अर्जुन मिक्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल ऑफ रेशियो मिक्सचर। क्या कर रहा है अर्जुन? 3 अलग अलग तेलों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जिसकी लागत 25 रुपए प्रति लीटर थी। ठीक है, और तेल की 3 किस्मों का अनुपात दे रखा 1:5:2 था। यदि पहली और तीसरी किस्म प्रति लीटर लागत 20 रुपए और 30 रुपए, पहली का 20 है और इसका क्या है 30 है, तो टोटल इतना क्वांटिटी खरीदा है। इनका कंबाइंड मिक्सचर कितना दे रखा? दे रखा 25 का। और जब इनको खरीदा है तो इनका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है ये है। तो आपसे पूछा क्या है कि दूसरी वाली क्वांटिटी जो 5 यूनिट खरीदा है उसने, उसकी वैल्यू क्या होगी प्रति लीटर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर 1 लीटर 20 रुपए का है तो 20 रुपए मिलेगा। दूसरा वाला 2 यूनिट खरीदा, अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो टोटल कितना उसने 80 रुपए तो यहां लगा दिए। और कंबाइंड कॉस्ट देखा जाए तो कितना लग रहा है? 5 2 7 3 8, 8 इंटू 25 अगर करेंगे तो कितना टोटल लगा है? 200 रुपए, और 80 रुपए वहां से आ गया, तो बचा कितना? 120 रुपए। 120 रुपए और किसका लगा होगा? तो ये 5 यूनिट वाली क्वांटिटी का। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 120 रुपए लगी है तो 1 यूनिट की कितनी रही होगी? तो 24 रुपए प्रति लीटर रहा होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सवाल ट्रिकी हो सकता है, जो नए बच्चे उनको लगाओ, बट बहुत आसान था। हमें एक बार दे रखा था इधर की टोटल क्वांटिटी की वैल्यू 25 रुपए पड़ रही है, अलग अलग का बता रखा था, फिर एक का हमसे पूछा था बीच वाली क्वांटिटी का, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है? ए शॉपकीपर ऑफर्स ए 4% डिस्काउंट इफ यू बाय 3 और मोर प्रोडक्ट्स। रितु बाय 3 बोटल्स एंड ए गुआवा जूस ऑफ 330 रुपीज एंड द शॉपकीपर still makes a profit of 10%. Find the profit would make if he had sold without a discount. ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको थोड़ा सवाल समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है आपसे सवाल, देखते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है 4% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ यू बाय 3 और मोर, अगर 3 या उससे ज्यादा कोई चीज आप खरीदते हो तो 4% का आपको डिस्काउंट मिलता है। रितु ने 3 बोतल और एक गुआवा जूस खरीदा, कितने रुपए में? 330 रुपए में। तो कह रहा है शॉपकीपर विल स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 4% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ इसका कोई लेना देना सवाल में नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट एमपी और सीपी का डायरेक्ट आता है, एमपी अपॉन सीपी होता है, फॉर्मूला लिख लेना 100% प्लस प्रॉफिट और 100% माइनस डिस्काउंट। 100 प्लस प्रॉफिट अगर करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है? 10% का, तो 10 ऐड हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है? तो 4 का है, तो 110 बटा कितना आ गया आपका? 96, और अगर काटोगे तो 55 बटा कितना आ गया? 48। कहा जा रहा है कि अगर मार्क प्राइस पे ही बेच देता है चीज को तो कितना प्रॉफिट होता है? कॉस्ट प्राइस 48 रुपए है, मार्क प्राइस अगर 55 रुपए है, तो कितने का प्रॉफिट है? तो आपको होगी 55 7 रुपए का। कितने पे? तो 48 रुपए पे इंटू 100। 4 से काटेंगे तो 12 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 175/2 12। अगर काटेंगे तो 12 एक कम 12, 12 चौको 48, फिर 12 पचे 60 और 12 8 96, 14.58% आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर आपका। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा था बट ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आता है और ये हमारे चैनल से आप पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं लेंदी या कैलकुलेटिव अप्रोच बताऊंगा, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और अच्छे अप्रोचेज होंगे, जो शॉर्ट कट भी आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये शॉर्टकट ही है, उनके थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्या करा? बाय सेलिंग है आर्टिकल 20। कितनी बार ये मैंने लाइव क्लास में कराया है, इसलिए इस क्लास में मैं नहीं कराऊंगा। लाइव क्लास में मैं बार बार करा रहा हूँ कि एक नया एसपी दे रखा है, पुराने सीपी पे आओ, फिर पुराने सीपी को मैं फिर से तरीका बता दे रहा हूँ, बट आपको
हमेशा क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। कितने में बेचा गया, तो एसपी आपको 20 रुपए दे रखा है, ठीक है। एक नया सीपी आप निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ प्रॉफिट 10% का हुआ है, तो एक नया सीपी यहाँ से आ जाएगा 220 इंटू 10/11, ये नया सीपी दे देगा। इसको आप कितना बढ़ा के बेचोगे, 45% पे। जो यहाँ वैल्यू आ रही है, दोनों का डिफरेंस देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं ज्यादा इसमें बताऊंगा नहीं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ सवाल को। क्या कर रहा है कि सम ऑफ मनी 6 साल में इतना और 10 सालों में इतना हो जाता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बच्चे समझते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। 6 साल में कितना हो जा रहा है, तो 7436। यहाँ प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, 6 सालों में ऐसा हो गया। फिर 10 सालों में कह रहा, तो आगे अगले 4 सालों में कितना हो गया, 9460। 4 साल का ब्याज कितना रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ से निकालू, 4, 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 0, 2034 रुपए रहा होगा 4 साल का ब्याज। पूरा मैंने सही माइनस किया है, कितना है, 9460 है 10 सालों में, एंड इतना आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 3436, ठीक है। अच्छा, ये 5 हो जाएगा ना, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2, सॉरी, ये इसको एक कैरी दिया है, तभी तो ये 10 हुआ है। फिर 4 में से 4 जाएगा 0, और 9 में 7 जाएगा 2। 4 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप 1 साल का ब्याज अगर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। तो 4 साल का ब्याज है इतना, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 4 5 20। 6 साल का ब्याज कितना पड़ा होगा, तो 506 इंटू 6, 6 छक 36 कैरी 3, 6 छक 36 कैरी 3, 6 पचे 30 और 3 33। सही मैंने किया, फिर से 6 छक 36 कैरी 3 और 6 पचे 30, 30 रुपए 4 साल का ब्याज है। 30 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रिंसिपल पे। तो 0 0 4 4, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 4400 रुपये। 4400 पे 1 साल का ब्याज कितना निकाला है, 506। तो 506 बराबर 4400 इंटू 1/r/100। विजुअल है, बिल्कुल विजुअल है, 2 से कट गया, 11 से कट रहा है, 11 चौ 44, 11 44 66, 2 ये हो गया 23। तो आर बराबर आपका आ गया 11.5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन होता है कभी कभी, बट आपको क्या है, धैर्य बनाए रखना है। आप डर गए कैलकुलेशन से, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मनी लेंडर lend out 4000 for 2 part at 7% or other 6%, and total annual rate of interest of the amount is 2250. Then what is the amount money lend at 7%? क्या कह रहा है कि एक उधार देने वाला बंदा है, वो 4000 रुपए को 2 पार्टों में बांटा है। 4000 रुपए को कितने पार्टों में, 40,000 को 2 पार्ट में दिया है। एक को 7% पे दिया है और एक को 6% पे दिया है, ठीक है। कितने साल के लिए दिया, टाइम तो सेम टाइम के लिए दिया, मतलब अमाउंट टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला, 2250 रुपए मिला। अगर मैं मान लूं कि ये भी 6% के अकॉर्डिंग देता, और ये भी 6% प्लस 1% में ब्रेक कर ले रहा, और ये 6% है ही, तो टोटल 4000 पे 6% मिलता। अलग अलग अमाउंट अभी मिल रहा था, मैं मानो अलग अमाउंट ना मिलता, यहाँ अलग अमाउंट ना देता, यहाँ ना बोलता टोटल 4000 पे 6% मुझे लेना है, तो 6% लेता तो कितना लेता, 4 चक 2400 रुपए। कितना लेता ये, 2400 रुपए लेता है। अच्छा, टोटल ब्याज कितना मिला है, तो बोलोगे 2550। अगर 6% के अकॉर्डिंग दोनों से 6% पे लेता, तो एक साथ कंबाइंड लेता, तो कितना लेता, 2400 रुपए लेता। मिला कितना, 2250। तो कितने का डिफरेंस है, 150 का। वो किसकी वजह से, जो ये 1% वाला जो वैल्यू है, उसको हमने काउंट नहीं किया है, जो एक बंदे को दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी मिलती है उसको, 150 रुपए और मिलता है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो डबल जीरो इधर भी लगा देंगे, तो 150 पे कितना, डबल जीरो 15,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। जो 7% के अकॉर्डिंग दिया गया अमाउंट है, वो कितना होता है, 15,000। और दूसरा वाला होता है कितना, 25,000 होता है, क्योंकि टोटल 40,000 अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। क्लियर है सबको, ठीक है। अगला देखो, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज राइस एट द कॉस्ट ऑफ 95 रुपीज। एक डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है, क्या कह रहा है आपसे कि 95 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना चाह रहा है वो, ठीक है।
₹95 प्रति केजी की दर से प्रति रुपए प्रति केजी उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कह रहा है 1 केजी की जगह 950 ग्राम तौलता है और टोटल 95 केजी बेचता है, तो बोल रहा है कि रुपए में उसको कितना प्रॉफिट हुआ हो। ऐसे सवालों को हमेशा रेशियो के तरीके से लगाओ। उसने कितना 1000 ग्राम देना है, जो उसको देना है उसको लिखो, वो उसने दिया कितना तो 950, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। एसपी कितना हो गया उसका, मान लो तो 1000। भाई 950 ग्राम ही तो दे रहा है, वो पैसे कितने ले रहा है 1000 के, 50 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने उसका सीपी मान लिया कि हर 1 किलो पे जो उसका बन रहा है अपना खुद का, वो 950 ग्राम पे 50 ग्राम बना रहा, 1000 बेच रहा। चलिए मैं इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इसे काटूंगा 19 से और इसे 20 से। कहा जा रहा है कि अगर 19 रुपए का अमाउंट है तो उसमें वो कितना में बेच रहा है 20 रुपए में, 1 रुपए कमा रहा, बट 19 का तो है नहीं, कितने का है 95 का है। तो अगर इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 95 रुपए की चीज पे कितने में बेच रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 100 रुपए में। तो यहां से कितनी यूनिट की वैल्यू कर रहा है एक बार में, क्योंकि 1 केजी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो एक बार में वो कितना यूनिट कमा रहा है 5। 1 किलो जब तौल के देगा तो कितना किलो तौल के देना, तो 95 किलो, तो हर 95 किलो में तो 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे कैरी 2 45 और 2 47, 475 रुपए वो कमाएगा। क्लियर है सबको कि सवाल बहुत अच्छा था, जिसमें आपको थोड़ा सोचना ही था, और नहीं सोचते तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाते। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए हर सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। A person spent 75% of income और his income is increased by 15%। उसका इनकम 15% से और एक्सपेंडिचर है 10% डिक्रीज कर गया। तो सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, तो आप बोलोगे सर 3/4 होती है। 4 रुपए अगर कमा रहा तो उसमें 75% खर्च कर रहा, तो कितना खर्च कर रहा 3 रुपए। तो इनकम उसकी हो गई 4, एक्सपेंडिचर हो गया 3 और सेविंग कितना हो गया 1। भाई 3 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है, 4 रुपए कमा रहा है। मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया 400, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया 100। अब ये कितना बढ़ा है, तो 15% बढ़ा है। 400 को अगर 15% बढ़ाओगे भाई तो ऐसे बढ़ा लिया करो, कितना हो गया 460। ये 10% डिक्रीज कर गया है, 270 पे चला गया होगा। तो अब सेविंग कितना होगा, तो कहोगे कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है 0, 16 में 7 गया 9 और ये हो गया 1। 100 रुपए पहले बचा रहा था, अब 190 रुपए बचा रहा था, तो कितना 1% कमा रहा है 90% कमा रहा है टोटल। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसका जो इनकम है वो कितने से बढ़ गया है 19% से बढ़ गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्या करा 20 केजी राइस 1400 रुपए, कस्टमर 15% डिस्काउंट दिया, एग्री टू हिट एट 1 kg and gives 10% लेस राइस, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ द कस्टमर गेट। फिर से 15% डिस्काउंट और 10% लेस का। ठीक है, फिर से वैसे ही सवाल है, कुछ करते हैं रेशियो वाले तरीके से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, 25 केजी और इनका क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा, तो इनका कोई लेना देना नहीं सवाल में पड़ रहा। बोल रहा कितने % डिस्काउंट पे देगा, कह रहा है कि 85 पे बेचूंगा। ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेचने की बात कर रहा है 85 रुपए। बट क्या कर रहा है 1 केजी की जगह कितना दे रहा है 10% लेस, मतलब 900 ग्राम और उससे पैसे ले रहा है 1000 के। बस 2 3 3 3 कट गए, 2 से 5, 5 से 2, 5 से 17, 18 रुपए की चीज को कितने में बेचा है 17 रुपए। कितने का 1/18 का, इंटू 100 करेंगे, 2 से 9 बार में 2 से 50, 50/9 का मतलब हो गया 9 पचे 45 और फिर 9 पचे 45, तो 5.6% हम इसे बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। 20 के 20 क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर, अभी 2024 में पूछे गए सवाल है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी या रेलवे के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो आप जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।